ईरान अमेरिका मुस्तकिल जंग बंद कराने का मिशन, पाकिस्तान सरगर्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी 24 घंटे के अंदर दूसरी बार अहम दौरे पर तेहरान पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात, खिते की मौजूदा सूरत हाल, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कमांडर इन चीफ IRGC जनरल अहमद वाहिदी से भी मिले। मोहसिन नकवी का ईरान अमेरिका कशीदगी कम कराने के लिए मजमूई तौर पर यह तीसरा दौरा है। ईरान अमेरिका जंग बंदी नागुज़ीर, मुज़ाकरात से हल निकालना होगा। मौजूदा हालात में दोनों ममालिक के दरमियान अमन वक्त की ज़रूरत है। मशरिक़ वस्ती में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग का रूसी सदर पुतिन से मुलाकात में इज़हार ख्याल, कहा दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। जंग के खात्मे से आलमी तजारती निज़ाम में रुकावटें कम करने में मदद मिलेगी। चीन और रूस को मुनसिफाना और मुतवाज़िन आलमी निज़ाम को फ़रोग़ देना होगा। सदर पुतिन ने कहा चीन और रूस को मुनसिफाना और माकूल आलमी गवर्नेंस सिस्टम की तामीर को फ़रोग़ देना चाहिए। दोनों ममालिक के ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ती के बहरान में रूस एक काबिल एतमाद तवानाई फ्राहम कुंदा है। व्लादिमीर पुतिन ने चीनी सदर को दौरे रूस की दावत भी दी। दूसरी जानिब चीन और रूस के दरमियान मफाहमत की 20 यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। अमरीकी सेनेट में ईरान की नाकाबंदी खत्म करने और फौजी इनखला की करारदाद मंजूर। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने की करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर। ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाई जारी रखने के लिए कांग्रेस से बाज़ाब्ता मंजूरी दरकार होगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद रवा हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान है। ईरान को बड़ा धचका देना होगा, 2 से 3 रोज में हमला कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम। तेहरान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। अब ईरान खुद मुआहदे की तरफ आना चाहता है। मुआहदे के लिए ईरान के पास जुमा, हफ्ता इतवार या अगले हफ्ते के आगाज तक का वक्त है। ट्रंप ने कहा 18 मई को खलीजी ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान पर हमला नहीं किया। ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान के पास जोहरी हथियार हुआ तो वो इसराइल को तबाह करने में देर नहीं लगाएगा। ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो हैरत अंगेज रद्द अमल देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा लड़ाई में अरबों डॉलर के दर्जनों अमरीकी लड़ाका तैयारे तबाह हुए। ईरानी फ़ौज ने अमरीका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया। अमरीकी कांग्रेस ने ईरान के खिलाफ जंग में इस तबाही का एतराफ़ किया। ईरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ तारीखी और मुनफरिद मज़ाहमत कर रहा है। ईरान 2 आलमी दहशतगर्द अफवाज के मुकाबिल डटा हुआ है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने कहा जंग ने हुकूमती ओहदेदारों की जिम्मेदारियां पहले से ज़्यादा बढ़ा दी हैं। अवाम की यकजहती मौजूदा हालात में ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। 75 years of establishment of diplomatic relations between Pakistan and China, our all-weather strategic cooperative partner, has stood all tests of time. Our relationship is based on mutual trust, mutual respect, and mutual benefit. Mr. Chairman, we deeply appreciate China's consistent support for Pakistan's sovereignty and territorial integrity. पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। सेनेट और कौमी असम्बली में पाक चीन ताल्लुकात की मुतफ़िका करारदाद मंजूर। चीनी वफ़द की सेनेट इजलास में मेहमानों की गैलरी आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में तब्दील हो गई। चीनी वफ़द की कौमी असम्बली आमद पर अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तरर ने चीनी वफ़द को खुशामदीद कहा। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा पाक चीन ताल्लुकात आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। दोस्ती की 75 साल तारीख में एक लम्हा भी गज़ा का नहीं आया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तरड़ कहते हैं पाक चीन ताल्लुकात सदियों पर मोहित हैं।
मनशियात गर्ल पिंकी का नाम कौमी असम्बली में जेर बहस। मुलजमा की जानिब से राजा परवेज अशरफ का नाम लेने पर नुक्ता एतराज़। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, शुरफा की पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई कवायद होनी चाहिए ताकि किसी और पर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात ना लगाए जाएँ। मेरे सियासी मुखालफीन ने भी मेरे ऊपर गंद उछालने की मजम्मत की। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तफ्तीश जारी। 12 पुलिस एहलकार और अफसरान पिंकी से रिश्वत वसूल करते थे। टीम ने पिंकी से रिश्वत लेने वाले अफसरान और एहलकारों की फहरिस्त तैयार कर ली। तफ्तीशी हुकाम ने पिंकी के 35 ऑनलाइन राइडर्स की तफसीलात हासिल कर ली। कराची में मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी के अलावा ऑनलाइन नशे का धंधा करने वाले 70 मनशियात फरोशों की शहर में मौजूदगी का इंकशाफ। स्पेशल ब्रांच ने मनशियात फरोशों की फहरिस्त मुरतब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बाकू में कामयाब सफारतकारी। पंजाब के लिए नई इक्तिसादी राहें खुल गईं। वज़ीर आला पंजाब की आज़रबाईजान के वज़ीर इक्तिसादी उमूर से तफसीली मुलाकात। इक्तिसादी ताउन, सरमायाकारी, इदारा जाती शराकतदारी मजबूत बनाने पर बातचीत। इक्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी का इजलास। EV टैक्सी बसों और डबल डेकर बस मनसूबों की मंजूरी दी गई। कराची के लिए 50 नई डबल डेकर बसें खरीदी जाएंगी। ख़वातीन के लिए मजीद 500 पिंक EV स्कूटीज भी मंसूबे का हिस्सा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 500 EV बसें खरीदी जाएंगी। पाकिस्तान और IMF के बजट पर मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल। बजट अहदाफ पर इत्तेफाक का इम्कान। हुकूमत ने 2026 से 2031 ऑटो पॉलिसी IMF से शेयर की। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कम टैक्स तजवीज़ किया गया है। टैरिफ 2030 तक 6% करने की भी सिफारिश है। ऑटो सनत की बहाली और बरामदात बढ़ाने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग, दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने के लिए पुरअज़्म है। तवानाई का पूरा आलमी निज़ाम तब्दीली के अमल से गुजर रहा है। मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर पर ज़्यादा फोकस करना है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, SDPI के ताउन से माशी शोबे में नुमाया इक़दाम किए गए हैं। समंदर में तेल और गैस की तलाश के मुआहदों पर दस्तखत तारीखी संग मील है। मुआहदे सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर हैं। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए 35 MMC FT गैस बहाल करने पर इत्तेफाक कर लिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, गवर्नर और अपोजिशन लीडर ने भी आवाम के लिए वज़ीर आला का साथ दिया। सूबे के आवाम के हुकूक का मुकदमा हर फोरम पर लड़ा जाएगा। सूबे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। डीजल कीमतों में इजाफे के बाइस 8 ट्रेनें आर्जी तौर पर बंद। फ्यूल अखराजात में बचत के लिए मुख्तलिफ रूट्स पर ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। मुसाफिरों की कम तादाद भी ट्रेनें बंद करने की बड़ी वजह करार। बुलान मेल, खुशहाल खान खटक और मेहरान एक्सप्रेस आर्जी तौर पर बंद। चमन पैसेंजर, मारवी और समन सरकार एक्सप्रेस भी मुअत्तल। मोंजेदाड़ो एक्सप्रेस और रावी एक्सप्रेस का ऑपरेशन भी ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया। की तातीलात का ऐलान कर दिया। ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों का ऐलान किया गया है। 26 से 28 मई मंगल से जुमेरात तक सरकारी छुट्टियां होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।